हम लोग बात करते हैं स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में और डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी याद है ना? मैंने बोला था ना 2 M आते हैं, मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और साथ में मैंने सेकेंडरी के बारे में बताया था SST, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इसी के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी। भाई स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी क्या होता है? जिसके अंदर हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी आते हैं, उसी को बोलते हैं एक स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी। अब मैं बोल रहा हूं भाई डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी क्या होता है। स्टैटिक तो हमें समझ आ गए, लेकिन इसके अलावा एक और फंक्शंस ऑफ मनी आता है जिसको बोलते हैं डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी। चलिए इसको एक काम करते हैं, पहले पिक्चर को देखते हैं, फिर इसी वाले स्लाइड पर लौट कर आते हैं। ये है मेरा डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी का पहला काम। क्या कर रहा है? पिक्चर आप लोगों को खुद से बता रही होगी भाई यहां तो जीडीपी ग्रोथ हो रही है, यानी कि ऐसा फंक्शन ऑफ मनी जिससे मेरे कंट्री की जीडीपी ग्रोथ हो जाए, इसको बोलते हैं डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी। चलिए एक और पिक्चर देखते हैं, फिर लौट कर आते हैं उसी वाली स्लाइड पर। अरे यहां क्या हो रहा है भाई? यहां तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा रहा है, यानी महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं बोलूं डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करना जरूरी है। भाई इन्फ्लेशन से काम थोड़ी चलेगा, डिफ्लेशन से। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैं बोल सकता हूं टू कंट्रोल मनी सप्लाई। इन द इकोनॉमी, यानी फंक्शन ऑफ मनी जो मेरे 2 काम करे, जीडीपी की ग्रोथ करे और साथ में क्या करे, मनी सप्लाई को कंट्रोल करे, उसी को बोलते हैं डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी। चलिए लेकर चलते हैं आप लोगों को उसी वाली स्लाइड पर। दोनों पिक्चर समझ आ गई? अब पढ़ लेते हैं भाई डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी क्या है। डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी मेरे वो सिस्टम ऑफ मनी होता है या वो फंक्शन ऑफ मनी होता है जिसके 2 काम होते हैं। एक तो स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, यानी मनी सप्लाई को स्टेबल रखना, उसको कंट्रोल में रखना, यानी कि हमारी इकोनॉमी को इन्फ्लेशन से भी बचाना और साथ में किससे बचाना, डिफ्लेशन से भी बचाना। और दूसरी बात, ऐसा कोई भी फंक्शन ऑफ मनी जिससे मेरे कंट्री की जीडीपी ग्रोथ हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी। तो डायनेमिक के अंदर 2 चीजें हैं, जीडीपी ग्रोथ करे और मनी सप्लाई को कंट्रोल करे, ऐसे किसी फंक्शन को बोलते हैं डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी। और स्टैटिक के अंदर आते हैं हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। चलिए लेकर चलते हैं अगले वाले टॉपिक पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से हमेशा की तरह प्रॉमिस किया है कि भाई हर चीज को समझने के 2 तरीके होते हैं। एक मैंने सुने वाली चीजों को हम जल्दी भूल जाते हैं, एक मैंने देखा। तो मैं हर अपनी वीडियो के साथ मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि मैं आप लोगों को समझाने के साथ साथ आप लोगों को दिखाऊंगा भी, जिसका एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा आप लोगों के एग्जाम में, कि वो चीज आप लोगों को मेमोरी में आ जाएंगी, हमने ये देखा था। चलिए लेकर चलते हैं अगले वाले टॉपिक पर। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिएट मनी के बारे में और फिड्यूसरी मनी के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं पिक्चर्स कुछ, देन इसके बाद इसी पर लौट कर आते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को इसके बिना पढ़े ही आप इसका मीनिंग बता पाएंगे। चलिए देखते हैं वे फिएट मनी क्या होता है। ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये है मेरी करेंसी। ऐसी कोई भी करेंसी जिसको कौन इश्यू करे, इश्यूड बाय गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं फिएट मनी। और सारी करेंसी कौन इश्यू करता है? उसको गवर्नमेंट ही इश्यू करती है और गवर्नमेंट के बिहाफ पर इश्यू करता है आरबीआई। तो ऐसी कोई भी करेंसी जिसको गवर्नमेंट इश्यू करती है, इसी को बोलते हैं फिएट मनी। चलिए अब जान लेते हैं फिड्यूसरी मनी क्या होता है। इतना तो मुझे विश्वास है कि फिएट मनी को एक्सेप्ट करने से कोई भी मना नहीं कर सकता। वी आर वेटिंग कि भाई कब मुझे मिल जाए। पिक्चर देखिए, क्या है ये? एक चेक है, इसी को बोलते हैं फिड्यूसरी मनी।
भाई ये जो चेक है क्या हम हर किसी को दे सकते हैं? सपोज मैं किसी रिक्शे में आया या मैंने किसी से वेजिटेबल्स परचेज किया और कितने रुपए की? 15 रुपीज की, 15 रुपए की। क्या मैं उसको 15 रुपए का चेक काट कर दे दूं? शायद आप लोग बोलेंगे कैसी बातें कर रहा हूं। अरे नहीं भाई, फिड्यूसरी मनी वो मनी होता है जिसको एक्सेप्ट करते हैं ऑन द बेस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे, यानी जो दे रहा है जो ले रहा है उन दोनों के बीच में ट्रस्ट होना जरूरी है। ट्रस्ट है तो ये वाले मनी एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चलिए लेकर चलते हैं उसी वाली स्लाइड पर। जैसा मैंने आप लोगों को फिएट मनी के बारे में बताया, आपने देखा था ना या करेंसी थी, ऐसा कोई भी नोट, ऐसा कोई भी कॉइन या ऐसी कोई भी चीज जिसको कौन इश्यू कर रहा है, उसको गवर्नमेंट इश्यू कर रही है, इसको बोलते हैं फिएट मनी, जिसके अंदर हमारे नोट्स भी आते हैं और जिसके अंदर हमारे आते हैं साथ में कॉइन्स। और इंडिया में तो शायद पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दे। अब हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है ना, उस करेंसी की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बात, फिड्यूसरी मनी की बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को चेक दिखाया था, क्या हम हर किसी को चेक दे सकते हैं? भाई हम तो देना चाहेंगे, ये डिपेंड करता है सामने वाला चेक हमसे लेना चाहिए ना लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसको हमारे ऊपर ट्रस्ट ही ना हो। तो फिड्यूसरी मनी वो होता है जिसको एक्सेप्ट करते हैं, किसके बेसिस पर? इसके लिए ट्रस्ट होना चाहिए। किसके बीच में? पेयर एंड पे के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। इसी को बोलते हैं फिड्यूसरी मनी। और इसका एग्जांपल जैसा मैंने बताया, इसका एग्जांपल होता है चेक। अब लेकर चलते हैं अगली वाली स्लाइड पर। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं फुल बॉडीड मनी के बारे में और साथ में क्रेडिट मनी के बारे में। इसको भी मैं आप लोगों को यहां पढ़ाने से पहले इसको दिखाना चाहूंगा, जिससे कि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। अरे ये तो बहुत सारे कॉइन्स हैं और इन कॉइन्स को देखकर ये लग रहा है कि ये मैंने एक इमेज लिया हुआ है यहां पर, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये तो मेरे गोल्ड के बने हुए हैं, गोल्ड के। चलिए मान लेते हैं कि एग्जांपल कि इस गोल्ड के जो ये करेंसी है, ये जो हमारा कॉइन है, ये 10 रुपीज का है। अब आते हैं हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर, वो है क्या? इस कॉइन की मनी वैल्यू कितनी है? भाई ऑब्वियस सी बात है, आप लोग बोलेंगे 10 रुपीज है, 10 ही तो लिखा हुआ है इस पर। अब इस कॉइन, ये जो गोल्ड है, गोल्ड का जो कॉइन है, इसको बनाने में जो गोल्ड लगा है वो भी पुराने टाइम में 10 रुपीज का लगता था। सिंपल सी बात, जितने रुपए का कॉइन उतने रुपए के ही उसमें मेटल यूज होता था। कब? जिस समय वो इश्यू किया जा रहा है, एट द टाइम ऑफ इश्यू, जिस समय इश्यू किया जा रहा है मैं उस समय की बात कर रहा हूं। जितने रुपए का मनी उतने रुपए की उसमें मेटल लगा होता था। अच्छा, फिर लोग करते क्या थे? माना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेटल के रेट बढ़ गए, यानी गोल्ड मेरा हो गया महंगा आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर, इसको मेल्ट कर दिया। अब मेल्ट करने के बाद इस पर 10 रुपीज का साइन तो खत्म हो गया। अब ये बच गया सिर्फ गोल्ड, और उसको 15 या 16 रुपए में या 20 रुपए में मार्केट में उसको सेल कर आ जाते थे। इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा मनी? इसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी, जिसमें मनी की वैल्यू और कमोडिटी की वैल्यू कैसी होती है? दोनों ही हमारी इक्वल होती हैं। चलिए बात कर लेते हैं आखिर फिर क्रेडिट मनी क्या है। अभी आप लोगों ने देखा गोल्ड का कॉइन, मनी की वैल्यू भी 10 और उसमें लगे हुए मेटल की वैल्यू भी 10, जिस समय इश्यू किया जा रहा है। लेकिन आज के टाइम में जो हमारे कॉइन चलते हैं, अगर मैं बात करूं, सपोज कि ये 10 रुपीज का कोई कॉइन है, 10 रुपीज का कॉइन, क्या आज के टाइम में भी उसमें जो मेटल लगा होता है वो भी 10 रुपीज का लगा होता है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अगर आप इसको मार्केट में एज ए मेटल सेल करें, क्या आपको 10 रुपीज मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। तो आज के टाइम में क्या होता है, उस कॉइन की मनी वैल्यू ज्यादा होती है, जबकि कमोडिटी वैल्यू उसकी कंपैरेटिवली कम होती है।
इसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि पहले लोग जो मेल्ट कर दिया करते थे उसको मार्केट में सेल कर दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होता है। चलिए चलते हैं उसी वाली स्लाइड पर। फुल बॉडेड मनी दिखाया था ना मैंने आप लोगों को, गोल्ड के बने हुए थे, जिसमें मनी की वैल्यू किसके इक्वल होती थी, कमोडिटी की वैल्यू के इक्वल, जिस समय इश्यू किया जा रहा है। लेकिन उसको लोग क्या करते थे, उसको मेल्ट कर कर उसको मार्केट में सेल कर दिया करते थे। ये इसका ड्रॉबैक था, जिसलिए इसको खत्म किया गया। अब चलते हैं क्रेडिट मनी, जो आज के टाइम में कॉइन है, जिसकी वैल्यू, जिसमें अगर मैं बोलूं तो आज के टाइम में मनी की वैल्यू क्या होती है, मनी की वैल्यू ज्यादा है 10 रुपीज के कॉइन में, लेकिन उसमें जो यूज हो रही है कमोडिटी, उसमें जो मेटल यूज हो रहा है उसकी वैल्यू कम है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्रेडिट मनी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट कर कर बताइएगा कि आप लोगों को इसमें क्या सीखा और क्या अच्छा आप लोगों को लगा।